नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आजकल चर्चा हो रही है हिजाब के बारे में कर्नाटक में, और इसी विषय पे बात हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्कूल कॉलेज में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अलाउ नहीं करना चाहते हैं। उनका नज़रिया ये होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे सार्वजनिक जगह जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे ऐसे एक्टिविटी को अलाउ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दलील देते हैं कि अगर स्कूल में सरस्वती पूजा, अगर हिंदू लड़कियां माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दलील दी जा रही हैं इसको काउंटर करने के लिए हिजाब के तौर पे। और यहाँ तक कि इसका कंपैरिजन सिख के जो पगड़ी होता है उससे भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रश्न हैं जो लोग पूछ रहे हैं, समझना चाहते हैं। और हालांकि लेकिन यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से इसको रख रहे हैं, अपने अपने बातों को, और जिनको जो बातें सूट कर रही हैं वो अपने बातों को रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म कोड का मतलब होता है कि सभी लोग समान हैं, और एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी लोग एक छात्र के तौर पे देखे जाते हैं। कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है। उसका जो रिलीजन होता है वहाँ पे वो समाप्त हो जाता है, वो एक छात्र के तौर पे होता है। और स्कूल में जो स्कूल का जो क्लास होता है, या फिर जो स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं छात्र, तो ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सभी लोग समान दिखे, एक दूसरे में कोई देख के ये पता ना कर सके उसका रिलीजन क्या है, उसका रिलीजन कुछ भी हो। वैसे सबको मालूम होता है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि जाता है, देखता है, तो उसको एक तरीके का अलग तरीके का फीलिंग्स ना आए और एक समानता बनी रहे। लोग कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन एक समान स्तर के दिखें, समान स्तर पर आके खड़ा रहे। तो इसका काम करता है यूनिफॉर्म कोड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकारी स्कूल में भी होता है और प्राइवेट स्कूलों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ बड़े बड़े महंगे स्कूलों में ही होते हैं। ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी है और प्राइवेट स्कूलों में भी है। और इसका मैंने मकसद आपको समझा दिया है कि इसका मकसद क्या है। एक समानता को प्रदर्शित करना, एक समान मतलब कि कोई व्यक्ति में ये देख के या फिर पैसे के तौर तरीके से, किसी भी तरीके से एक समानता को दर्शाना कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके का यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस विषय पे, और हो सकता है कि आप भी लोग बताइएगा कि आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है। मेरे हिसाब से इसको मतलब कि बैन एक तरीके से यूनिफॉर्म को ही अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिक्कत हैं जो दूसरा पक्ष सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो इसका कुछ उपाय, वैसे ये मामला कोर्ट में जा चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर यहाँ पे रिलीजन की बात की जाए, यहाँ पे रिलीजन ज़बरदस्ती इसको घुसाया गया है और ये काफ़ी बड़ा मैटर बन गया है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्ट का भी डिसीजन आएगा वो यूनिफॉर्म के सपोर्ट में ही आएगा। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो, उसको साइड करते हुए अब ऐसे सिचुएशन में सरकार को ये करना चाहिए कि वहाँ पे पूरे तरीके से कोई भी जो रिलीजियस सिंबल है उसको बैन करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके तहत इसको काउंटर किया जाता है, इस कंट्रोवर्सी को। अन्यथा बहुत सारे ऐसे बात हैं जो आप कंट्रोवर्सी में ला सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो बेसिक बातें हैं इस पर ध्यान देना होगा। और जाहिर सी बात है, देश सेकुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, अगर हिजाब ज़रूरी है, एक तरीके से मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यदि हिजाब को अलाउ किया जाता है तो मुस्लिम लड़कों के लिए भी जालीदार टोपी में आ सकते हैं। इसके लिए भी हो सकता है कि दूसरा कंट्रोवर्सी इसके लिए हो। अब तीसरा कंट्रोवर्सी ये हो सकता है कि मुस्लिम जो हिंदू लड़के हैं वो भगवा या फिर कोई अन्य रिलीजियस जो सिंबल है उसको यूज करें, जैन और अपना रिलीजियस सिंबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कंट्रोवर्सी को और मजबूत करते हैं और मतलब कि इस तरीके के कंट्रोवर्सी को बढ़ाते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो हो सकता है कि सरकार इस पे काम करे, और एक जो रास्ता है वही है कि यूनिफॉर्म कोड। आप किसी भी रिलीजन के
सिंबल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी फेस्टिवल एक्टिविटी हो इसको अवॉइड करेंगे, तो यही रास्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो आखिर इस बात को बढ़ा रही हैं या फिर इसको ख़त्म करना चाहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्कूल कॉलेज जहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने, उनका एक माइंड बिहेवियर ऐसे प्रोटेस्ट होंगे तो एक तरीके से एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो सकता है, तो काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ इस बात पे समझना होगा, और इसको लेकर मैं यही बोलूँगा कि ये सारी बातें हो रही हैं। अब आने वाले समय में अगर ये कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़े तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है, और इसका नकारात्मक पहलू ये है कि इसका नकारात्मक यूज होने लगेगा और डिवाइड एंड पॉलिसी क्रिएट हो सकती है, और लोग यहाँ पे बंटना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो हिजाब ठीक है, उनको भी एक तरीके से दोनों जो भी रिलीजन इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो फाइनल सोल्यूशन है वो है यूनिफॉर्म। इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। मैंने मेरा जो ओपिनियन है मैंने इस बात अपना बात को रखा, और आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।